फ्रेंड, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। आज कल हम लोग ने पढ़ा था ग्लास प्लास्टिक कंटेनर के बारे में। आज हम लोग प्लास्टिक कंटेनर के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने ग्लास कंटेनर के बारे में पढ़ा तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि वो टूट जाता है और ट्रांसपोर्ट में बड़ी दिक्कत आती है। तो फिर उसके बाद उसका जो विकल्प ढूंढा गया प्लास्टिक। ग्लास के बाद नेक्स्ट हुआ प्लास्टिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में। ये प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल एक्सक्लूसिवली फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो पैकिंग होती है उसमें प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल का क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टिक आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि प्लास्टिक पैकेजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर। पॉलीमर मतलब होता है कि जैसे एक मोनोमर होता है, कोई एक क्वांटिटी है वो बार बार जुड़ती जाए, तो सिंगल क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे मोनोमर, और वही बार बार जुड़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए हम लोग पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन में क्या होता है, इथाइलिन 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 जुड़ता जाता है, और जब कई जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग पॉलीथाइलिन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमर हो जाता है। तो प्लास्टिक कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलीमर है। कहने का मतलब ये है कि कई सारे इथाइलिन जुड़ के पॉलीमर बनते हैं। पॉलीमर जो है उसकी स्ट्रक्चर और उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो जैसे जनरली ज़्यादा यूज होते हैं वो पॉलीथिलीन होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको शॉर्ट में पीवीसी भी कहते हैं, पॉलीस्टाइरीन। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि ये जो होते हैं वो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो था ग्लास में कि वो टूट जाता है। तो भाई उसका जो टूट जाता है तो प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबल होता है और जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, ट्रांसपोर्ट में भी इजी होता है, हैंडलिंग में भी इजी होता है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग मेडिसिन को ले जा रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर है, तो उतना रिस्क नहीं होता है। जैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन से जो ले जा रहा है उसे गिर गया, हैंडलिंग में कोई पेशेंट यूज कर रहा है उसे छूट गया, तो ब्रेक नहीं होता है। ये इसकी अच्छी क्वालिटी है। इजी टू रीयूज एंड रिसाइकिल। आजकल एनवायरनमेंट में प्रदूषण इतना हो रहा है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का कंसेप्ट चलता है, जिसको हम लोग RRR कहते हैं। तो प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं उसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता, वो प्रक्रिया थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू अदर। तो रीयूज एंड रिसाइकिल के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डिसएडवांटेज, हाईली सेंसिटिव टू हीट। अगर बहुत हीट के संपर्क में आ रहा है, ऐसी जगह रखा गया है जहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो इस केस में क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है। इसकी जो प्लास्टिक जो होती है कंटेनर की, प्लास्टिक कंटेनर जो सतह होगी, जो रोशनी उस पर या हीट पड़ेगी, या हमने गर्म प्रोडक्ट इसमें डाल दिया, तो इसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, इसके साथ वो रिएक्शन कर सकता है। ऐसा ग्लास के केस में नहीं होता है, होता तो उसमें भी है लेकिन कम होगा। वहाँ पे हॉट वाटर के लिए वो हाईली होते हैं, लेकिन इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हाईली सेंसिटिव हीट, अगर हम लोग प्लास्टिक कंटेनर यूज कर रहे हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट जो अधिक गर्म है तो उसको हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को इसमें पैक नहीं करेंगे, या कूल होने के बाद करें। दूसरा ये है कि खुले टेम्परेचर में या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे कंडीशन में उसको नहीं रख सकते जहाँ का तापमान बहुत अधिक है। इससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट को बहुत नुकसान पहुँचेगा। आपको पता है कि प्लास्टिक है तो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है कि हीट से सेंसिटिव होता है। इजिली रिएक्ट विद द प्रोडक्ट मटेरियल। प्रोडक्ट मटेरियल का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को हम लोग ने पैक किया है प्लास्टिक के कंटेनर में, उसके साथ इजिली रिएक्ट हो जाता है। इजिली रिएक्ट का मतलब है रिएक्शन बहुत फास्ट करता है एज कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर में उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करता, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट होते हैं प्लास्टिक के, वो प्रोडक्ट के साथ हमारे, जैसे मान लीजिए कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में यहाँ पे आपके प्रोडक्ट हैं, इस कंटेनर में आपके प्रोडक्ट हैं। तो जैसे मान लीजिए इधर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई प्रोडक्ट है, तो ये इसकी जो सरफेस होगी प्लास्टिक की, ये बहुत आराम से इस प्रोडक्ट से रिएक्ट कर सकती है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है पैकिंग करने से प्लास्टिक मटेरियल में कि वो मटेरियल जो है, जो प्रोडक्ट है, वो हमारे प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है। अगर रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट को पैक नहीं करेंगे,
हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे कि जो उस प्लास्टिक के साथ रिएक्शन ना करे, तो इसका रेंज थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा, ये हार्मफुल टू एनवायरनमेंट हो गया। आजकल एनवायरनमेंट की बड़ी बात होती है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो हमारे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये बनने के बाद वातावरण में डिग्रेड नहीं होता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं है ये वातावरण में बहुत दिन तक रिटेन रहता है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। तो एनवायरनमेंट का भी एक एंगल है जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा कंसर्न रहता है। तो कुछ क्वालिटी ग्लास में है जो प्लास्टिक में नहीं है, प्लास्टिक में कुछ क्वालिटी जो ग्लास में नहीं है, ये आपस में चलता रहता है। जैसा मटेरियल होगा हम लोग को ध्यान देना है, जैसा हमारा प्रोडक्ट है उसी के हिसाब से हम लोग उसका पैकिंग मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, टेस्ट करते हैं, पता करते हैं, उसके बाद ही जाके हम लोग उसको फाइनलाइज करते हैं। तो ये जो रिस्क होता है, इस रिस्क को हम लोग पहले ध्यान में रख के उसको ओवरकम हो जाते हैं, तभी पैकिंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे प्रोडक्ट पैक कर लेंगे। तो ओवरऑल आपका ये डिसएडवांटेज, एडवांटेज और प्लास्टिक में इतना काफ़ी है फॉर डिप्लोमा लेवल में। इतना आप लोग अगर लिख दोगे प्लास्टिक पैकिंग के बारे में तो सफिशिएंट होगा। थैंक यू।